हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमें सीबीएसई नीट और आईआईटी में मदद करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट और रिपल कर सकती है उसे हम चार्जेस बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये चार्जेस हैं, ये अट्रैक्ट और रिपल कर सकते हैं। इनके अलावा और एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जो अट्रैक्ट और रिपल नहीं कर सकता। जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बुलाते हैं। अब अगर हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमें दो टाइप के फोर्सेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर लगता है। दूसरा जो फोर्स हम देखते हैं वो है रिपल्सिव फोर्स, और ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में देता है। ये जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी जो वैल्यू है वो 5.5 इंटू 10⁻⁻⁻67 न्यूटन है। और जो इसकी रिपल्सिव फोर्स है वो 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन है। अब बिकॉज ये फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ज़्यादातर हम इसी की बात करते हैं। सेम प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच में भी हमें अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसके मास से डेवलप होती है। और इसके बीच में जो ये रिपल्सिव फोर्स है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि सेम वैल्यू होती है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 यहाँ पर।